नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाह रहा हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पैसा ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ दिया है और रिसेंटली इसके लिए कुछ बड़ी खबरें भी आई थी और मैंने सारा का सारा डेटा भी शेयर किया था जब रिपोर्ट्स थी जो कह रही थी कि प्रोविजंस बढ़ सकते हैं क्योंकि कंपनी ने जो पैसा बांटा था लोन पे वो वापस मिलने के चांसेस कम दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी खराब हो रहे हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम बताना चाहूँगा, स्टॉक का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टर्स की काफ़ी बुरी तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता हुआ दिख रहा है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के शेयर प्राइस की बात करूँ मैं तो अभी करंटली 236 रुपीज़ के लेवल्स पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है। ऊपर में 675 के हाईज हैं इस स्टॉक के। तो यहाँ से दोबारा वो लेवल अचीव करने के लिए तो दोस्तों इस स्टॉक को ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 गुना होना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि 3 गुना होना पड़ेगा इस शेयर को, और 3 गुना भी नहीं, 3 गुना से भी ज़्यादा ऊपर से देखा जाए तो काफ़ी बुरी तरीके से पिटा है। अब ये स्टॉक में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। मैंने काफ़ी बार वीडियो भी बनाई है जब मैंने कहा यार ये स्टॉक मैंने खुद खरीदा था पर्सनली, ये स्टॉक आपके साथ भी शेयर किया था, लेने लायक है, बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं। और करीब 400 रुपये पे डिस्कस किया था, 380 पे डिस्कस किया, 400 पे खुद भी उठाया था, आपके साथ भी कहा था, एंड 640 पे खुद प्रॉफिट बुक किया था और 650 के अराउंड आपसे कहा था कि आप चाहो तो अब एग्जिट कर सकते हो। काफ़ी हो चुका है रनअप, अब कहीं ना कहीं इससे एग्जिट लेने का समय आ रहा है। और 675 के अराउंड के हाईज लगे हैं और वहीं से करेक्शन शुरू हुई है। इस कंपनी की ना बोर्ड मीटिंग थी दोस्तों आज। इतनी बड़ी करेक्शन के बाद इस स्टॉक ने कहा कि भैया फंड रेस करेंगे हम, क्योंकि ऑब्वियस है फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं कंपनी के। अब कंपनी का काम है, एक छोटी आप कह सकते हो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, पैसा चाहिए इस कंपनी को पैसा बांटने के लिए। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग अनाउंस हो गई है दोस्तों। फंड रेजिंग की बात करें तो ये राइट इशू करेंगे। ऑलरेडी शेयर टूटा हुआ है और डिस्काउंट पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, तरीका निकाला है कंपनी ने पैसे जुटाने का। मतलब ऑलरेडी 250 रुपए का भाव, 236 रुपए का भाव। राइट इशू क्या है कि शेयर धारकों को और सस्ते शेयर्स और सस्ते दाम पर शेयर्स मिल जाते हैं। जितने शेयर्स होते हैं उसके सामने रेशो निकलेगा, उस रेशो के हिसाब से। अब कंपनी कितना सस्ता शेयर इन्वेस्टर्स को देगी ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अभी कंपनी ने केवल ये कहा है रेजिंग ऑफ फंड बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स of the company face value of ₹10 each through right issue for an aggregating amount of up to 550 crore to the eligible equity shareholders of the company as on the record date। अभी रिकॉर्ड डेट वगैरह तय नहीं करी गई है, लेकिन इतना कंपनी ने जरूर कहा है आज 5 अक्टूबर को कि कंपनी फंड रेज करने जा रही है। 550 करोड़ का फंड रेज करेगी कंपनी और राइट इशू के जरिए करेगी। मैं आपको राइट इशू अगर नहीं पता तो बताना चाहूंगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल राइट इशू उन्हीं के लिए होता है जो ऑलरेडी स्टॉक होल्डर होते हैं। विदाउट शेयर होल्डर आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 10 शेयर्स हैं फ्यूजन माइक्रो के, शेयर पर ट्रेड कर रहा है 236 रुपए पे। अब राइट इशू आता है कि आपको 200 रुपए पे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के शेयर मिल सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग 10 शेयर्स होल्ड करते हो उसके सामने आप 2 शेयर राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं 10 शेयर होल्ड करता हूं तो मैं 2 शेयर 200 रुपए पे खरीद सकता हूं। पैसे मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन 236 का भाव है, 200 रुपए के हिसाब से मुझे शेयर मिल जाएगा। तो ये होता है राइट इशू, ठीक है। अब यहां पे कंपनी का शेयर ऑलरेडी टूटा पड़ा है। ये तो राइट इशू ला दे 500 रुपए में और 300 रुपए पे शेयर दे दे तो भर भर के पब्लिक खरीदी। शेयर ऑलरेडी टूटा पड़ा है, तो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना पार्टिसिपेशन आता है। अब इस कंपनी में क्या करें दोस्तों, केवल 6.5 के पीई पे उपलब्ध है, बहुत सस्ता है, लेकिन नंबर बहुत खराब आएंगे इस बार। और जैसे ही नंबर खराब आएंगे वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे इस कंपनी के। अर्निंग्स नहीं आएंगी, रिजल्ट्स में प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ जो शेयर करी है उसमें प्रोविजंस बढ़ने की बात है। लास्ट क्वार्टर अराउंड 338 करोड़ के समथिंग के प्रोविजन से इस बार 500 करोड़ के प्रोविजन आने की उम्मीद है। लास्ट क्वार्टर करीब 38 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट करा है और इस बार ये लॉस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो सकता है दोस्तों, करीब 80 to 100 करोड़ के समथिंग हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स की अनुमान लगा रहा है मार्केट। अगर एक कंपनी ने 50 करोड़ का भी केवल घाटा पेश करा तो 126 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 50 करोड़ का घाटा होगा दोस्तों। तो काफ़ी हैवी इंपैक्ट आएगा अर्निंग पर शेयर पे, क्योंकि 2 क्वार्टर कंटिन्यू लॉस और दूसरे क्वार्टर में लॉस बढ़कर आना वो कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है बता रहा है। लेकिन कंपनी डेफिनेटली वापस से रिबाउंड करेगी, मेरे को ऐसा लगता है।
सकता है। तो इन्वेस्टर से मैं यही कहूँगा कि कंपनी अभी तो खराब परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बने रह सकते हैं और राइट इशू में भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स बताता हूँ दोस्तों। कंपनी की बुक वैल्यू जो है ना 283 रुपीज़ की है और शेयर करंटली 237 पे आ रहा है। और अगर अर्निंग खराब होने के बाद बुक वैल्यू पर शेयर घटेगी भी, तब भी स्टॉक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो मेरे को भाव अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर्स 57.71% होल्ड करते हैं। FIIs 3.95 जिन्होंने अपना स्टेक काफ़ी हैविली घटाया है। DIIs 22.79% होल्ड करते हैं। एंड पब्लिक की बात करूँ तो 15.17% होल्ड करते हैं। इन्हीं का स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल मेरे को लगता है स्टॉक इस भाव पे बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।